आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि गुर्दों की खराबी की अहम वजूहात कौन सी हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसका इलाज आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया जाएगा। गुर्दों की खराबी की पहली अलामत ये है कि घुटनों, पैरों, हाथों पर सूजन आ जाती है। जाहिर है जब गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं करते, फासद मादों को खारिज नहीं करते, तो फिर नमकियात और पानी जिस्म में जमा होने लगता है। दूसरे नंबर पर रात को पेशाब बार बार आता है। या तो पेशाब बार बार आता है या फिर पेशाब कम आता है, रुकावट के साथ आता है। अगर इस तरह की अलामत हो तो ये भी खतरे की घंटी हो सकती है। तीसरी अहम अलामत ये है कि जब गुर्दे खराब होते हैं तो पेशाब करते वक्त झाग बनती है, बाज़ औक़ात खून भी आता है। झाग आने का मतलब ये होता है कि प्रोटीन का इखराज हो रहा है, गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, फिल्टर नहीं कर रहे। अगर आपको मुसलसल थकन या फिर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है तो ये भी खराब गुर्दों की निशानी हो सकती है। जब गुर्दे खून की सफाई नहीं करते तो फिर फासद मादे बढ़ जाते हैं, जिनके बढ़ने की वजह से हमारे जिस्म में कमजोरी महसूस होती है। पांचवें नंबर पर इसकी अहम अलामत ये है कि मुंह का जायका खराब हो जाता है, मतली और उल्टी की कैफियत होती है, मुंह से बदबू आती है, भूख कम लगती है या नहीं लगती। गुर्दों के खराब होने की छठी अहम अलामत ये है कि फेफड़ों में फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है, खास तौर पर जब आप लेटते हैं। सातवें नंबर पर गुर्दों की खराबी की एक अहम वजह यह है कि जब खून साफ नहीं होता, गुर्दे फिल्टर नहीं करते, तो फिर जिल्द खुश्क हो जाती है, जिल्द के ऊपर एलर्जी, खारश और दाने बन जाते हैं। गुर्दे खराब होने की आखिरी और अहम वजह एक ये भी है कि जब जिस्म के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, यानी जहर की मिकदार जब बढ़ती है, तो फिर इससे नींद भी मुतासर होती है, खराटे आते हैं और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई एक या एक से ज़ायद अलामात मुसलसल 7 दिन तक बरकरार रहें और दवाइयाँ लेने के बावजूद भी कोई अफाका ना हो और फिर इस तरह की अलामात बार बार हमला आवर होती रहें, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने गुर्दों के टेस्ट करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें। इसका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे RFT कहते हैं, यानी रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी।